हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस उदयपुर पे। और हमने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें पहले। और आज हम आगे की कड़ी में प्रश्नावली 5.3 का ही क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ईजी तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। और ये एग्ज़ाम में यहाँ पूछा गया और इस साल भी आने के ज़्यादा चांस बन रहे। बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, तो आज हम सब कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल पूरा करके बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पद दे रखे पदों का योग दे रखा है, ध्यान रखना, प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289। तो इसके प्रथम n पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर योग वाला फॉर्मूला यूज़ में लेना होगा और हम जल्दी से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है, तो मैं वापस पढ़ लेता हूँ इसको। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग है 49 और प्रथम 17 पदों का योग है 289। तो इसके प्रथम n पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया वो पहले लिख लेते हैं। S7 यानी 7 पदों का योग, S7 SN वाला फॉर्मूला होता है ना, तो SN7 बराबर दे रखा है 49 और S17 बराबर 289 दे रखा है। तो इसको फॉर्मूले के साथ लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अपना योग ज्ञात करने वाला सूत्र होता है। दोनों तरफ फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn बराबर n-1/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को लिख लिया। अब हमें S7 निकालना है ना, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड दे रखी है। n हमें दे रखा है, 7 पदों को योग 7 लिख रखा है ना, तो ये हमारा n है। तो हमें SN भी दे रखा है, योग दे रखा है ना 49। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एक तो फॉर्मूला यहाँ पे इक्वेशन बनानी है हमें। ए हमारे पास ना तो ए है और ना ही डी है, तो हमें ये दोनों एक बार फाइंड करने होंगे। तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 7/2 कोष्टक 2, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू है 7-1 इंटू डी हमें पता नहीं है। तो SN की हम वैल्यू अपने पास है 49 दे रखा है, बराबर 7/2 कोष्टक 2a। अब ये यहाँ पे घटा दिया हमने, 7 से 1 घटा दिया, 1 6 बचा और 6 का डी से गुणा करेंगे तो 6d आएगा यहाँ पे। अब ये दो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आगे पलट जाएंगे। 50 इंटू 2/7 बराबर 2a प्लस 6d। 7 से 49 कट जाएगा 7 बार और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बराबर 2a प्लस 6d। यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 14 बराबर 2, a प्लस a बचा, क्योंकि 2 हमने कॉमन निकाल लिया, a प्लस 3d। अब 2 से ये 14 कट जाएगा 7 बार, तो अपना आया 7 बराबर a प्लस 3d। ये अपने इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इस तरह से हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। SN दे रखा हमें 289 बराबर n हमें दे रखा है कितना, 17 है ना, 17 पद है, तो n है 17/2 कोष्टक 2a वैल्यू हमें पता नहीं है और n की वैल्यू हमें 17 दे रखी है, 17-1 इंटू डी की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब 289 बराबर 17/2 2a और यहाँ पे 16 बच जाएगा, 1 घटा दिया तो प्लस 16d, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें वही काम करना है। 289 ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, 2/17 बराबर 2a प्लस 16d। अब 17 से ये कटता है 17 बार, क्योंकि यहाँ 17 का स्क्वायर होता है जो। अब 17 इंटू 2 बराबर, यहाँ पर भी 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कोष्टक a प्लस 8d। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो आया 17 बराबर a प्लस 8d। इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब देखो 2 इक्वेशन बन गई अपने पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन हम फर्स्ट घटा देंगे ताकि हमें a और d की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी समीकरण क्या, a प्लस 8d बराबर 17 और इसके नीचे हम लिखेंगे पहली समीकरण a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर। आपको पता है घटाने पर जैसे हम लिखते हैं हमें नीचे वाले के निशान चेंज करने होते हैं। तो हमने ये प्लस था माइनस कर दिया, ये सब प्लस था ये माइनस कर दिया, तो a हमारे यहाँ पर पूरा कट जाएगा और 8d में से 3d निकल गया तो 5d बराबर 17 में 7 गया तो 10
डी की वैल्यू अपने पास आ गई है 10/5 यानी कि 2 आ गई है। ये 2 हमारे डी की वैल्यू आ गई है, यानी अंतर सारांतर आ गया है 2। अब हम ए निकालेंगे, तो ए हम निकालने के लिए हम समीकरण एक इसमें हम यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ डी की वैल्यू पुट करके ए निकाल लेंगे। तो हमें दे रखा है ए प्लस 3D बराबर 7 में डी बराबर 2 रखने पर ये हमें लिखना है। तो ए प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू अपने पास 2 है बराबर 7, तो ए बराबर 6 बराबर ए प्लस 6 बराबर 7 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 6 यानी ए की वैल्यू आएगी 1। ये हम ए और डी दोनों की वैल्यू हमें निकल गई है। अब हमें दे रखा क्वेश्चन के अंदर हमें इन पदों का योग निकालना है। तो अभी हम फाइनल स्टेप पे आ गए हैं, वापस हमें सूत्र लिखने का होगा n पदों का योग बराबर सूत्र लिखेंगे अपन एस एन, वही फॉर्मूला योग वाला फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि हमें n पदों का निकालना है इसलिए हम यहाँ पे n ही लिखेंगे, हमारे n का मान यहाँ n ही रहेगा। तो एस एन बराबर n के वैल्यू अपने पास n ही n/2 कोष्टक 2a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 2a की वैल्यू है अपने पास 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस n का n ही रहेगा 1 माइनस रहेगा, और d की वैल्यू हमने निकाल ली है 2। अब इसको सोल्व करते हैं, एस एन बराबर n/2 और ये हो गया गुणा यहाँ पे 2 प्लस 2 इससे भी होगा तो 2n और 2 इससे भी होगा तो -2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एस एन बराबर n/2 इंटू में आ गया 2n आ गया। अब देखो ये हमने ऐसे सोल्व किया, 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस था इसलिए, और फिर n/2 और अंदर बचा 2n। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो एस एन बराबर एस एन हमें योग आ गया अपने पास n², ये अपना आ गया आंसर। तो ये पूरा थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन ईजी है, आप हमारे बताए गए सारी स्टेप फॉलो करके करेंगे तो आपका पूरा नंबर आने का चांस रहेगा। धन्यवाद।